आज हम लोग क्लास सेवेंथ का साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि इन चैप्टर का जितने भी टॉपिक्स थे सभी टॉपिक्स को आप लोग को वीडियो में समझा दिया गया है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए थे और उनके बारे में भी आप लोग को डिटेल में बता दिया गया था। आज हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में देखते हैं, एक्सरसाइज में फर्स्ट नहीं, एक्सरसाइज में भी आप लोग को डी तक करा दिया गया था। डी के बाद अब ई पे हम लोग आते हैं। ई से देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग देखें, फर्स्ट दिया हुआ है ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड, यानी हरे पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? तो इनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। ऑटोट्रॉप्स मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। तो इसमें ऑटोट्रॉप्स भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? ऑटोट्रॉप्स। अब सेकेंड है, स्टार्टिंग में ही भरना है, बोल रहा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटल पैरासाइट, यानी कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पूर्ण रूप से पैरासाइट होता है? तो अमरबेल है, ये पूर्ण रूप से पैरासाइट, टोटल पैरासाइट होता है। इसका दूसरा नाम कसकटा के नाम से भी इसको जाना जाता है। थर्ड दिया हुआ है स्टोमेटा सराउंडेड बाई सेल्स, यानी स्टोमेटा जो होता है किसके द्वारा, मतलब चारों ओर से ढका हुआ होता है, तो उसको गॉड बोला जाता है, गॉड सेल्स। इसमें गॉड भरा जाएगा। गॉड सेल्स से चारों तरफ से ये क्या होता है? सराउंडेड होता है। फोर्थ देखेंगे सैप्रोट्रोफिक प्लांट डू नॉट हैव, यानी जितने भी सैप्रोट्रोपिक प्लांट होते हैं उनके पास क्या नहीं होता है? उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। जितने भी सैप्रोट्रॉप्स प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। डिजर्ट प्लांट है स्टीम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यानी जितने भी रेगिस्तानी पौधे होते हैं उसमें ग्रीन स्टीम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्रीन स्टीम, हरे तने पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो अपना फोटोसिंथेसिस का क्रिया करता है और अपना भोजन बनाता है। फंगस ग्रो इन हॉट एंड, जितने भी फंगस होते हैं वो गर्म स्थानों पर और ठंडे स्थानों या गर्म मौसम में और ठंडे मौसम में क्या होते हैं? निकलते हैं या तैयार होते हैं। फिर सेवेंथ दिया है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग, यानी किसी भी चीज़ में स्टार्च उपलब्ध है या नहीं है उसको हम लोग आयोडीन टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं? पता करते हैं। आयोडीन से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें स्टार्च अवेलेबल है कि नहीं है। अब यह वाला टर्म आता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, हमें क्या करना है? इनको डिफाइन करना है। तो इसमें फर्स्ट दिया है न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हैं? न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आर कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा हम भोजन लेते हैं, उसका खपत करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, इसी को न्यूट्रिशन के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। यानी न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग भोजन लेते हैं, फिर उसका खपत करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं, इसी को न्यूट्रिशन के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हम लोग जानेंगे। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव ऑन आर इनसाइड द बॉडी ऑफ देयर होस्ट एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम, यानी कहने का मतलब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने हास्ट के ऊपर रहते हैं या अंदर, हास्ट का मतलब जिसके ऊपर वो लोग निर्भर रहते हैं उसके अंदर रहते हैं या उसी के ऊपर रहते हैं, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। थर्ड दिया है इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? तो ए प्लांट विच फुलफिल इट्स नाइट्रोजनस नीड्स बाय ईटिंग इंसेक्ट इज कॉल्ड एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी ऐसे पेड़ पौधे जो अपने नाइट्रोजन, जितनी उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो कीड़े मकोड़ों को खा करके अपने नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, तो ऐसे पेड़ पौधों को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पीसर प्लांट दिखा सकते हैं। पीसर प्लांट जो होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंतर्गत आता है। जी वाला देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर देने हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई डू वी नीड देम। यानी इसमें हमें बताना है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं और वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड इन फूड इसेंशियल टू लाइफ एंड हेल्थ, प्रोवाइडिंग अस विथ एनर्जी, द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ। यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भोजन में ही पाए जाते हैं, भोजन के ही पार्ट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये हमारे जीवन में स्वास्थ्य के लिए और हमारे शरीर में एनर्जी के लिए और हमारे शरीर में जितने भी पुराने सेल्स हैं उनके रिपेयर के लिए और हमारे विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, बहुत ही इसेंशियल मतलब ज़रूरी होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इसमें हमें बताना है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के द्वारा एनर्जी का निर्माण करते हैं, अपने भोजन और एनर्जी का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को फोटोसिंथेसिस के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स, गिव एग्जांपल। हमें बताना है कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब स्वपोषी पौधे बोल सकते हैं, स्वपोषी जीव बोला जा सकता है। ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म which made their food on self with the help of sunlight, air, water। एग्जाम्पल के रूप में प्लांट्स, यानी ऑटोट्रॉप्स ऐसे प्राणी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये लोग अपना भोजन बनाने के लिए सनलाइट, एयर और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का हेल्प लेते हैं, इसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन द लीव्स। यानी पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है उसका क्या महत्व होता है, उसके क्या कार्य होते हैं। तो द टू मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा आर टू अलाउ फॉर द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू लिमिट द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवापोरेशन। यानी जो स्टोमेटा का दो ही मुख्य कार्य होता है पत्तियों में। पहला कार्य ये होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करता है और दूसरा क्या करता है ये लिमिट में इवापोरेशन जब होता है तो स्टोमेटा से जो इवापोरेशन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पानी बाहर निकलता है पत्तियों में से वो उसको कंट्रोल करता है कि कहीं अधिक मात्रा में पानी ना निकल जाए, उसको कंट्रोल। इस प्रकार ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करने में और वाटर लॉस को लिमिट में रखने के लिए इसका दो मेन फंक्शन होता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। यानी पत्तियों में स्टार्च हैं, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। तो सिंपल सा है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। यानी हम पत्तियों का आयोडीन टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि उसमें स्टार्च है कि नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय सैप्रोट्रॉप्स। यानी सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, व्युत्पन्न जीव किसे कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म डेड फीड ऑन ड्राइव्स नरिशमेंट फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कहने का मतलब ये है ऐसे जीव जो अपना भोजन जो मरे हुए पदार्थ होते हैं, मरे या सड़े हुए पदार्थ होते हैं, उसी से अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम लोग सैप्रोट्रॉप्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। 7 है एक्सप्लेन हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। यानी मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी को कैसे पूरा किया जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर रेप्लेनिश्ड बाय एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। यानी मिट्टी में क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर उर्वरक को मिला दिया जाता है और मैनर्स का मतलब होता है जो घरेलू घर से निकलने वाले जो खाद होते हैं, जैसे गोबर के खाद हो गए या राख हो गया, इन्हीं के द्वारा मिट्टी में क्या किया जाता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी को पूरा किया जाता है। आज ये फर्स्ट चैप्टर टोटल एकदम ख़त्म हो चुका है, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो में साइंस का सेकेंड चैप्टर पढ़ाया जाएगा।